हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका सैजी 26 अप्रैल से लेके 2 मई का साप्ताहिक राशिफल। तो सैजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं साजी। कैसी रहने वाली है साजी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहने वाली है 26 अप्रैल से 2 मई। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको क्लैरिटी के साथ सी सोच के एक्शन लेने की ज़रूरत है। आखिर आपको करना क्या है, क्लैरिटी के साथ जो कोई कॉन्ट्रैक्ट डील्स ये सब या पेपर्स भी साइन करते हुए दिख रहे हैं आप। लेकिन मैं देख रही हूँ क्लैरिटी के साथ सोच करके आगे बढ़ने की कार्ड है कि एक्चुअली में आपको चाहिए क्या, लॉजिकल, प्रैक्टिकल हो, इमोशनल डिसीजंस ना ले, एक क्लैरिटी के साथ चलने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने विवेक, अपने इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि से चीज़ों पे काम करें, तभी आप अगर कोई कन्फ्यूजन चल रही है उससे निकल सकेंगे। तो क्लैरिटी से थॉट करके आगे बढ़ें, ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं। पैसा में द मून रिवर्स, तो कुछ रास्ता हो सकता है। अभी तक अगर आप डाउट में थे, फियर में थे, हो सकता है कुछ रास्ता निकले। ये कोई बहुत अच्छी कार्ड नहीं है पैसों की, लेकिन कन्फ्यूजन से निकलते हुए दिख रहे हैं कि आखिर मेरी सिचुएशन क्या है, कितने पैसे हैं मेरे पास, क्या करना चाहिए मुझे, इस तरह की एनर्जी है पैसों में। यस, मैं स्ट्रेस देख रही हूँ आपका, बट क्लैरिटी भी मिलते हुए दिखेगी कि आखिर करना क्या है, मतलब पैसे के लिए क्या करना चाहिए मुझे। तो किसी तरह की क्लैरिटी आते हुए दिख रही है माइंड में, किसी तरह से मैनेज आप कर लेंगे मनी की, लेकिन स्ट्रेसफुल है। बिजनेस में कुछ नया अगर आप करना चाहते हैं, अच्छी कार्ड है, लीप ऑफ फेथ ले, चांस ले, रिस्क ले, डेफिनेटली है कुछ के लिए। तो मैं देख रही हूँ नई बिजनेस अगर आप लोग में से जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक रिस्क, एक फेथ के साथ आप करें, न्यू बिगनिंग्स करें, पूरी एंथू, पूरी पॉजिटिविटी के साथ करें, डेफिनेटली अच्छी रहेगी। टेक अ लीप ऑफ फेथ और चांस, ऐसी वाली एनर्जी है, खास करके नए जो भी लोग कर रहे हैं। जितना आपका सोशल मीडिया पे प्रेजेंस रहेगा बिजनेस का, लोग जानेंगे, पहचानेंगे, आपका नाम जानेंगे, उतनी ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगी। तो आपको विजिबल होना है, दिखना है, एट द सेम टाइम आपको लीप ऑफ फेथ चांस लेना है। स्टूडेंट हैं तो विक्टोरियस होते हुए दिख रहे हैं, या बहुत सारा अटेंशन मिलता हुआ दिख रहा है, या पुराने कामों की आपको फल मिलते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, या तो बहुत सारा अटेंशन। एक ही चीज़ मैं बताऊँ, स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस मत होइए। पढ़ाई लिखाई मिल गए, ये जो स्टार वैल्यू होना या पॉपुलर होना भी तभी अच्छी लगती है जब आपका करियर या आप जो कर लेंगे फ्यूचर के लिए वो भी स्ट्रांग रहे। तो कुछ केसेस में तो मैं देख रही हूँ बहुत, अगर रिजल्ट्स आने वाले हैं और मेहनत आपने की है तो कोई आपको लगेगा कि मैंने एक युद्ध जीता है, तो सक्सेस की कार्ड है। बाकियों के लिए मैं बोल रही हूँ बस सोशल मीडिया में पॉपुलर होइए, बट अपने को बैलेंस में लेके चले, पढ़ाई लिखाई को इग्नोर ना करें। घर परिवार में टेम्परेंस, पेशेंस रखें, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, हीलिंग होगा, ये हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हुआ है, टेंशन कम हो जाएगा, पेशेंस रखें। ये रिकन्सिलिएशन की भी कार्ड है, जिससे बातचीत नहीं हो रही है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, चीज़ें वर्कआउट करना शुरू करेंगी। हेल्थ पे अपना फोकस रखें साजी, अपने या अपने घर वालों पे। टेम्परेंस डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, अच्छी हेल्थ और प्रेयर्स, अफर्मेशंस भी हेल्प करेगी आपको करने में। तो टेम्परेंस कार्ड है, यस, अगर आप शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं तो पॉजिटिवली डायरेक्शन में आपका जो भी घर परिवार है या जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होते हुए दिखेंगी। लकी नंबर आपकी नंबर 1 रहेगी, लकी कलर ब्राउन रहेगी, पैसों की स्थिति लाइट ब्राउन एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो पहले तो लॉजिकल प्रैक्टिकल सोचें,
और उसके बाद ये कर सकते हैं, शनिवार को ही किसी गरीब ज़रूरतमंद को पैसों का दान या कोई किसी भी खान पीने की चीज़ का दान करें, एफ़र्ट्स करें सर जी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। सर जी के पर्सन की फीलिंग्स क्या है सर जी के लिए? एट ऑफ कप्स, 6 ऑफ, उनको या तो पर्सन को लग रहा है आप दोनों के बीच दूरियां आ गई है, डिस्कनेक्ट हो गया है, या पर्सन वॉक अवे कर रहे हैं सिचुएशन से, या ऑलरेडी वॉक अवे कर चुके हैं, इस तरह की एनर्जी है। पर्सन डेफिनेटली मूव ऑन कर रहे हैं सिचुएशन से, लेकिन इनका ये लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजंस है, कोई ये इमोशनली लिया हुआ डिसीजंस नहीं है, प्रैक्टिकल डिसीजंस है जो मैं देख पा रही हूँ। देखिए 8 ऑफ कप, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इमोशनल डिस्कनेक्ट की कार्ड है कि रिश्तों में दूरियां आ गई हैं या रिश्ते वर्कआउट नहीं हो रहे हैं साजी, इस तरह की एनर्जी है। कुछ केसेस में पर्सन अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहते थे। अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड थे तो तलाक सेपरेशन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक को लग रहा है कि उसकी फ्रीडम सप्रेस हो रही है या वो फ्री होना चाहते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि डिस्कनेक्ट आते हुए दिख रही है, या पर्सन वॉक अवे कर रहे हैं, या तो अपनी चॉइस ऑफ फ्रीडम के लिए या इन जनरल उनको लगता है कि इस सिचुएशन में उनके लिए रहना मुश्किल है अब। लेकिन अच्छा, ये सोच तो रहे हैं, लेकिन 2 ऑफ 1, ये 1 फुट इन 1 फुट आउट अभी भी है। अगर आप सोच रहे हैं कि पूरी तरह निकल गए, नहीं, लेकिन हाँ, ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए 2 साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एक देश या दूसरे देश वाली भी डिस्टेंस हो सकती है, एक देश से दूसरे देश वाली। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सभी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, द एम्प्रेस, द जजमेंट, द टेम्परेंस, विद द डेविल। पर्सन छोड़ नहीं रहे हैं सर जी, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्सेस्ड हैं पर्सन आपसे, पर अभी के लिए ये सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद को वैल्यू करते हुए दिख रहे हैं। और पर डेफिनेटली रिकन्सिल, ये आपको छोड़ नहीं पाएंगे सर जी, ऑब्सेस्ड हैं आपसे, डेविल कार्ड है, लेकिन कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स हैं, कुछ ऑब्सेसिव पैटर्न्स हैं इस पर्सन के। ये भी है, हीलिंग की कार्ड है, लेकिन हीलिंग के बगल में डेविल है। ये पर्सन, मैं जो देख रही हूँ कि पर्सन पहले खुद को वैल्यू करेंगे, और अगर सेम एज या अपने से बड़ी पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, ये आपको पूरी तरह छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इन एंड आउट होते रहेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में भी फिजिकल अट्रैक्शन में भी, जिस बात कर लिया निकल गए, आपसे अटेंशन देना लेना वो भी बात है। कुछ अनहेल्दी है इस सिचुएशन में। कुछ केसेस में हो सकता है आपके तरफ उनको लगता हो कि आप कंसिस्टेंट नहीं है, कुछ केसेस में ये खुद अपने को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, इसीलिए आपके साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है। कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में 1 साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ खत्म नहीं हो रहा, जैसे ही वो सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना शुरू करेंगे, पुल बैक करके आप उनके तरफ पहुँच जाएंगे, अगर आप कर रहे होंगे वो आपके तरफ पहुँच जाएंगे। तो जो यंगर पर्सन है वो, सेम एज यंगर पर्सन, वो ज़्यादा एफर्ट्स करेगा इसमें, लेकिन वो इन एंड आउट ही रहेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा और लियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए जैसे मैंने बोला एज डिफरेंस वाली, कुछ केसेस में फीमेल बड़ी,
हो सकती हैं, ये दिख रही है। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।